दिन में हम जो कमाते हैं वो शाम को गाड़ी पे लगाते हैं, क्योंकि इस रोड का कोई मसला हल ही नहीं होता। प्लीज़ एक बार इस सड़क का विज़िट करें, आप खुद देखें कि इस सड़क की कितनी खस्ता हालत है और यहाँ के लोग जो हैं वो कितने मजबूर हैं। गरीब लोग हैं और इन गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो प्रशासन को ज़रूर सुननी चाहिए। जय हिंद साथियों, इस समय मैं बुद्धल में गब्बर सड़क पर हूँ। इस सड़क का काम 2008 में शुरू हुआ था और तब से लेकर आज तक ये जो सड़क है ये खस्ता हाली का शिकार होती रही है। जब इस सड़क को नया बनाया गया था उस समय भी इस सड़क पर नालियों का काम जो है उसे अधूरा छोड़ दिया गया था। उसके बाद से लगातार लोग आज तक परेशान हैं और जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो ये जो सड़क है ये चलने लायक नहीं रहती और इस सड़क के ऊपर जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है वो लोगों के घरों में जाता है, लोगों के खेतों में जाता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कल जो बारिश हुई थी उसकी कुछ तस्वीरें आपने देखी होंगी और इस समय भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये वो जगह है, इस जगह की वो तस्वीरें हैं जो आपने देखा कि ये जो सड़क है ये बिल्कुल एक दरिया में बदली हुई थी और इसका जो पूरा पानी है यहाँ से नीचे की ओर बह रहा था। और आज जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने यहाँ पर देखा है कि शायद प्रशासन की ओर से यहाँ पर ये एक टेम्परेरी नाली बनाने का काम जो है वो आज यहाँ पर ज़रूर किया गया है। लेकिन क्या इस तरह की टेम्परेरी नालियाँ बना लेने से लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस सड़क को इस समय काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जब बुद्धल से गब्बर की ओर मुड़ते हैं, जहाँ से इस सड़क का स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, जब आप वहाँ पर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी इतनी खस्ता हालत है। तो फिर जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे या फिर इससे थोड़ा और आगे चले जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कितनी बुरी हालत है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें कई तरह की जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद इम्तियाज़ शाह है। शाह साहब, आज मैं इस सड़क पर आया और मैंने पहले भी देखा है कि यहाँ पर जो ये सड़क है इसकी बड़ी खस्ता हालत है। क्या कहेंगे इस सड़क को लेकर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये डीसी साहब के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ। 2015 में ये जो ब्लैक टॉपिंग है ये हुई है, उसके बाद आज तक जब भी बारिश होती है लोगों के मकान जो रोड साइड हैं वो मकानों के बीच में से पानी चला जाता है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, ये हमारा मोहल्ला जो है आपके सामने है। जब कल बारिश आई तो बारिश का जो पानी नाली इसमें है नहीं, कोई भी डंगा इसको कोई लगा हुआ नहीं है। जहाँ पे डंगा नहीं है, नाली नहीं है, तो वहाँ पानी तो रोड में से जाएगा। रोड का जितना भी पानी है लोगों के घरों में आता है। कल हमारे जितने भी ये रोड साइड घर हैं सब पानी जो रोड का है वो सब पानी हमारे घरों के अंदर आया। और ये जो सामने आप देख रहे हो हमारे पास में ये नाला आ रहा है, ये नाले का पानी जितना भी है कल इस रोड में था। ये गाड़ी जो है इसका नीचे देखना आप, कोई ना कोई स्पेयर पार्ट टूटा हुआ है। ये कल इधर जब ये पानी ज़्यादा आ गया तो ये इस पानी के ज़द में आ गई। इसने बहुत कोशिश की कि मैं इससे बच के निकल जाऊँ, हो सके ऊपर से कोई पत्थर आ जाए या कोई पानी ज़्यादा आ जाए तो मेरी गाड़ी नीचे चली जाएगी। लेकिन इसका जो बेचारे का नुकसान हुआ, कल से ये गाड़ी इधर खड़ी है। तो मैं डीसी साहब से यही इल्तिजा करता हूँ, महकमा PMGSY को 10 बार हमने वीडियो भी डाली हैं और कॉलें भी की, फ़ोन किए, सब कुछ किया, रिटर्न में भी दिया कि इस रोड के बारे में कुछ ना कुछ आप हल करो। लेकिन महकमा PMGSY के कान में जो है जूं तक भी नहीं रेंगती है। तो मैं डीसी साहब से और अपने ADC साहब कोटरंका से, MLA साहब से, सबसे यही गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के नाम के पीछे ऐसे तो कोई हमारी बात सुनता नहीं है। चलो उसके नाम से हमारी बात कोई अगर सुने तो इस रोड का कोई हल निकाला जाए, नहीं तो सीधा ही 0 पॉइंट से इस रोड को बंद किया जाए। आजकल तो दिन में लगभग 100 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो हमारे नंबल में टूरिस्ट पॉइंट पे आती हैं। बाहर से लोग आते हैं कि चलो हम देखते हैं, चल के खूबसूरती देखते हैं बुद्धल की खूबसूरती जो है कश्मीर से कम नहीं है। इस रोड को देख के तो जो लोग हैं वो दोबारा इस बुद्धल का नाम लेने के लिए राज़ी नहीं है। क्यों कि गाड़ियां बेचारे महंगी महंगी गाड़ियां लाते, 20-25 लाख या 30 लाख की गाड़ियां जम्मू से जो लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, वो बड़ी गाड़ियों में आते हैं। जब इस रोड पे चढ़ते हैं तो उनकी गाड़ियों का नुकसान हो जाता है, तो वो कब दोबारा नंबर में चढ़ेंगे या बुद्धल की धरती पर आएँगे। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से
डीसी साहब से, एडीसी साहब से और एक्सीएन जो पीएमजीएसवाई का है उससे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस रोड के बारे में कुछ ना कुछ देखा जाए, इसका हल किया जाए। इस पर ब्लैक टॉपिंग, डंगा, नाली, पुलियाँ जहाँ लगती हैं, अभी पुलियाँ भी मुकम्मल इसकी नहीं हुई। पानी जितना भी बारिश का आता है वो सब लोगों के घरों में, ज़मीन है लोगों की, आज फसल बने हुए हैं, वो फसल भी तबाह हो गए हैं। सुना आपने कि ये जो सड़क है, इस सड़क को इसलिए यहाँ पर बनाया गया था ताकि जो ये बुद्धल है, बुद्धल का जो ये गब्बर इलाका है, ये सड़क को जोड़ने का काम करती है। टूरिस्ट नंबल जाता है, टूरिस्ट कुल्हाड़ जाता है, यही सड़क है। इसी सड़क से गुजर कर जो है टूरिस्ट नंबल की ओर जाता है, माल की ओर जाता है, कुल्हाड़ की ओर जाता है। लेकिन ये जो सड़क है, इसकी खस्ता हाली के कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो तो परेशान हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ पर टूरिस्ट आता है उसे भी यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क की बहुत ही खस्ता हालत है। साथियों, ये जो सड़क है बुद्धल से लेकर बथान तक की है, और बुद्धल से लेकर बथान तक इस पूरी सड़क का जो है एक ही जैसा हाल है, और ये जो सड़क है ये बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। आज ये गाड़ियाँ जो है लगभग मैंने सभी को यहाँ पर खड़े ही देखा है, क्योंकि कल जब बारिश हुई थी तो उसके बाद जो है सड़क और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि ये जो बुद्धल है, इस बुद्धल की ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। इस समय बुद्धल में टूरिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो भी टूरिस्ट इस सड़क पर एक बार आएगा, क्या वो यहाँ दोबारा आना चाहेगा? ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी दोबारा नहीं आना चाहेगा। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ से मार्केट जाना या फिर मार्केट से घर आने तक में परेशान है। बाकी यहाँ पर कुछ मेरे साथ मैजिक के एक ड्राइवर है, उनसे भी बातचीत करूँगा, क्योंकि ये हर रोज़ इस सड़क से चलते हैं और ये जो सड़क है, इस पूरी सड़क का हाल ऐसा ही है। छोटे भी कितनी परेशानी होती है आपको, हर रोज़ गाड़ी चलाते हो, दिन में कई चक्कर इस सड़क पर गुजरते हो, क्या कुछ कमाई भी होती है या फिर जो कमाते हो गाड़ियों भी लग जाता है? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे पास आए। देखो, दिन में हम जो कमाते हैं वो शाम को गाड़ी पे लगाते हैं, क्योंकि इस रोड का कोई मसला हल ही नहीं होता। पिछले दिनों में एक बार हमने गाड़ियाँ एक हफ़्ता खड़ी की, तो हमने सोचा कि हम यहाँ कोई बोलेगा, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं, ना कोई बोलता है। इस रोड की बहुत खस्ता हालत है। कल परसों हमारे एक रजौरी से भाई आए थे नंबल के लिए, और वो आते समय उनकी गाड़ी पलटा खा गई, थार गाड़ी पलट गई, वो इस रोड की वजह से। तो इसलिए हमारी कोई नहीं सुनता। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस रोड, मेरी गाड़ी तो कल से खड़ी है यहीं पे। कल जब ये नाला चढ़ा हुआ था, ये रोड नहीं है, नाला है। जब ये नाला चढ़ा था, मुझे क्या पता, जब मैं उधर से आ रहा था तो देखा तो आगे गई नहीं गाड़ी, तो यहीं पे बहुत नुकसान हुआ मेरी गाड़ी का। और कुछ लोगों ने आके आपकी जो गाड़ियाँ हैं ये सारी लोन पर हैं क्या? गाड़ियाँ लोन पर चल रही हैं, सारी गाड़ियाँ लोन, सारी लोन। किस्त निकल जाती है, मुश्किल से निकालते हैं, क्या करें। कैमरे के पीछे भी इनसे मेरी बात होती है, और लोकल हूँ मैं भी यहाँ का, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता है। इस सड़क पर जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर ये जितना भी पैसा कमाते हैं ना गाड़ियों से, वो सारे का सारा पैसा जो है इन गाड़ियों पे लग जाता है, और कई गाड़ियों की किस्तें जो है वो ड्यू है। कारण क्या है कि इस पर यहाँ पर मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो गाड़ी का ज़्यादा है, और कमाई जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। और हमें रोड की वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि शायद इस वीडियो के बाद प्रशासन की आंखें खुलेंगी, और यदि कोई अधिकारी, कोई बड़े अधिकारी इस सड़क का विज़िट करते हैं, तो हमारा उनसे निवेदन है कि यदि आप आना चाहते हैं, आप प्लीज़ एक बार इस सड़क का विज़िट करें। आप खुद देखें कि इस सड़क की कितनी खस्ता हालत है, और यहाँ के लोग जो हैं वो कितने मजबूर हैं। गरीब लोग हैं, और इन गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो प्रशासन को ज़रूर सुननी चाहिए।